अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई ये जो हमारा दिल है ना, जो सीने में धड़कता है, ये इतना नाजुक है कि छोटी छोटी बातों पे अक्सर ऐसा टूटता है कि जुड़ने का नाम ही नहीं लेता। और ज़रूरी नहीं कि दिल तभी टूटे जब आपको मोहब्बत में नाकामी हो। रिज़ल्ट अगर बुरा आ जाए तब भी दिल टूट जाता है, दोस्तों से नाराज़ी हो जाए तब भी दिल टूट जाता है, बिरयानी में अगर आपको आलू ना मिले तब भी आपका दिल टूट जाता है, और अम्मा अब्बा की डांट पे भी बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है। और कभी कभी आपके दोस्त जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिन पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपको धोखा दें, वो आपको डिच कराएं, वो आपसे झूठ बोलें, या फिर वो नई दोस्त को बेस्ट फ्रेंड बना लें, तब भी बहुत ज़्यादा दिल टूटता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती कि लोगों को क्यों लगता है कि दिल तभी टूटता है जब इंसान का कोई ब्रेकअप होता है। मतलब ऑफ कोर्स ब्रेकअप होता है तो दिल टूटता ही टूटता है, लेकिन ये ब्रेकअप ज़रूरी नहीं है कि आपका उन्हीं लोगों से होगा जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, या जो आपके जीवन साथी हैं, या जिनके लिए आप कोई ख़ास इन्फैचुएशन रखते हैं, बल्कि ब्रेकअप आपके दोस्तों के साथ भी आपका हो सकता है। सो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि दिल ज़्यादा तब टूटता है जब मोहब्बत नाकाम होती है, या दिल ज़्यादा तब टूटता है जबकि आपकी बरसों पुरानी दोस्ती ख़राब हो जाती है, या आपका बरसों पुराना दोस्त आपसे रूठ जाए या आपसे बिछड़ जाए, तब ज़्यादा टूटता है। मैं अपने एक्सपर्ट के पैनल को यहाँ पर दावत दूंगी। बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मेरे साथ आज मौजूद हैं। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ समिया लारी, मेरे साथ मौजूद हैं एनी अरसलान जो कि मोटिवेशन स्पीकर हैं। आपसे थोड़ी देर में डॉक्टर वजाहत भी में ज्वाइन करेंगे, और हमारे आहिस्ता आहिस्ता बाकी गेस्ट में ज्वाइन करते रहेंगे। सो गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, वेलकम टू माई शो। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या आपकी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसा पुराना दोस्त हो जो अब समहाउ बहुत कोई दूर चला गया हो, या एक तरीके से ज़िंदगी के मेले में बिछड़ गया, जिसको आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो? हाँ बिल्कुल, ज़िंदगी आपके हर डिफरेंट चैप्टर्स को ओपन करती है। हर अरसे के बाद मुझे लगता है कि हर 10 साल के बाद आपका एक टाइम पीरियड चेंज होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हर 5 किलोमीटर के पास ज़बान चेंज हो जाती है, थोड़ी सी ट्रेडिशन वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, सिविलाइजेशन चेंज होती है। सेम एग्जैक्टली 10 साल के बाद आपकी दोस्ती भी तब्दील होती है। शायद आप बड़े होते हैं, आपके अंदर समझ पैदा होती है, आपके अंदर हर तरीके की एक जान फटक होती है, आपके पेरेंट्स आपकी तरबियत कर रहे होते हैं। तो स्कूल के फ्रेंड्स जो आपको कहते हैं ना कि आखिरी A लेवल तक जो आपके साथ रहते हैं या मैट्रिक तक रहते हैं, तो उनमें भी तब्दीली होती है। जो आपको शायद शदीद नापसंद होते हैं, लेकिन आखिरी में वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाज़ों का तो आपके शरीके हयात बन जाते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसे ही है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि वक्त के लिहाज से छुट गए, ख़ास तौर पे ख़वातीन की जो शादियाँ होती हैं, फिर ससुराल वाले दोस्ती नहीं रखने देते, ये भी बहुत है। मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। तो लड़कियों के साथ तो ये बहुत आम प्रॉब्लम है, क्योंकि करियर ओरिएंटेड लड़कियां से 25% है, और बाकी 75% जो ख़वातीन हैं वो घर देखती हैं, अपने बच्चे देखती हैं, अपने हेल्थ इशूज से लड़ रही होती हैं, अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन से लड़ रही होती हैं। घर में इतना कुछ हो रहा होता है, बहुत सारी होती है कि उनका अंदर इनफर्टिलिटी होती है, तो उससे लड़ती हैं। तो उस वक्त वो दोस्ती इतनी मायने नहीं रखती, और शायद वो एक वहम आता है कि शायद हमारी कमज़ोरी का मजाक उड़ाया जाएगा। तो इस वजह से ख़वातीन की दोस्तियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मर्दों की दोस्ती में मैंने देखा है कि जब कोई लड़की या किसी लड़के की दोस्ती होती है तो वो शायद बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप रहती है। ख़वातीना मुंह उठा के दोस्त से मिलने नहीं जा सकती। हाँ, बंदे कुछ भी हो ना तो मुंह उठा के फौरन वो कहते चलो मैं तो जा रहा हूँ। वैसे भी अगर ऐसा है लड़के दोस्त भी करे ना तब भी उनकी रहती है, और लड़की और लड़की की भी दोस्ती थोड़ी लंबी अरसे तक चलती है। अच्छा जी, डॉक्टर वजाहत भी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अस्सलाम वालेकुम। आइए डॉक्टर साहब, इधर आ जाइए। हाँ, हमें लगता है कि बनी भाई को लगता है आपके वाला साइड पर ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, वो कह रहे ब्लैक हो जाएंगे इधर बैठे में। आपके कोई ऐसी दोस्त जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपसे कोई दूर चली गई, बिछड़ गई, जिनको आप बहुत मिस करती हूँ? बिल्कुल ऐसा है, जैसे एज शी वाज टेलिंग कि ऐसा ये लाइफ का एक पार्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना विद एवरी अदर एस्पेक्ट जो ज़िंदगी में आपके हो रहा होता है, उसके हिसाब से आपका अपना भी मूड और मेच्योरिटी चेंज हो रही होती है, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बहुत बचपन के दोस्त होते हैं, और जब आज आप उनको देखें तो आपको लगता है मदिया कि अगर ये मुझे आज मिलते तो मैं इनसे कभी दोस्ती ना करती। अच्छा, ऐसा भी होता है। अच्छा, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसे दोस्त बिल्कुल ऐसे हैं, और लेकिन मेरे ख्याल में वही खूबसूरती भी है, वही डाइवर्सिटी और ब्लेंड भी है। लेकिन नेवरदलेस कुछ ऐसे जरूर लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कहीं जैसे शादी हो गई, बाहर चले गए, कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। कौन सी दोस्त है जो आपसे लगता है कि दूर चली गई? बिल्कुल, वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड, एंड मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी शादी में मेरे क्या बरी आती है ना, उसमें 7 लाख
कराई थी, बट देन लेटर आफ्टर 10 years उसकी अपनी शादी हो गई माशाल्लाह. शी हैज़ 2 kids and she is in Japan, well settled, but nevertheless डेफिनेटली मिस करते हैं. जो मुझे लगता है फ़ायदा है वो ये है अब सोशल मीडिया का ज़्यादा क्विक कनेक्शन का, कि कनेक्शंस इतने डाई नहीं होते. ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी. अगर हार्ट ब्रेक पे बात करेंगे तो ये नेगेटिव है क्योंकि आप कभी उनको छोड़ ही नहीं पाते. लेकिन अगर दोस्ती में बात करें तो ये पॉजिटिव है कि आप कनेक्शन रहते हैं. सही. अच्छा जी, उनसा भी मेरे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम टैरो कार्डियो. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. डॉक्टर वजाहत, आप बताएं आपकी लाइफ में कोई आपका ऐसा दोस्त जो कि बहुत दूर चला गया हो और समा उसके साथ आपका राब्ता ना रहा हो, जिसको आप मिस भी करते हो? और ऐसा होता है कि समाजी वेबसाइट पे भी आपको नहीं मिल रहा था, सोशल वेबसाइट पे नहीं मिल रहा था, यार कहाँ ढूंढूं, फेसबुक पे भी नहीं है, ट्विटर पे भी नहीं है, कोई ऐसा दोस्त? देखिए, अब जो हालात और फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा तो अब हो नहीं सकता कि कोई किसी को आप ढूंढना चाहें और ना मिले. और ढूंढने वाला होना चाहिए तो मिल जाते हैं. लेकिन ऐसे दोस्त हैं जो करीब रह के भी दूर चले गए. ऐसे दोस्त हैं. और जैसे जैसे तरक्कियां हुई, जैसे जैसे हम आगे बढ़े उधर भी और इधर भी, तो वो जो प्यारापन था, वो जो खूबसूरती थी, वो कहीं खो गई. और अब करीब रह के भी नहीं मिलते. और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं क्लास फेलोज जो मेरे डाओ के थे कि वो दूर भी हैं, तो हम हर 2 साल के बाद एक मेहनत करके कंबाइन कहीं टूर लगाते हैं. कोई अमेरिका से आ रहा है, कहीं इंग्लैंड से आ रहा है, तो उसका लगता ही नहीं कि 2 साल बाद मिले, लगता है रात को मिले थे. और वही से अबे तू कैसा है, तो ऐसा लगता है परसों ही छोड़ा था. जैसे कॉलेज लाइफ में हम निकलते ना घरों की तरफ जाते हो, कल दोबारा मिलते हैं. तो आई थिंक जो आजकल के फैसिलिटीज हैं हमारे पास, जो लग्जरीज हैं, उसमें किसी को ना ढूंढना तो समझ लो बहुत बढ़िया. पता है, कुछ ऐसे मैंने फेसबुक पे पेजेस देखे जैसे सोल सिस्टर बारे में भी, तो उसमें ये होता है कि लड़कियां अपनी लिटरली दादी और दादी की दोस्त की पिक्चर शेयर करती हैं. वो कहती है कि मेरी दादी फलाने कॉलेज में पढ़ती थी, ये उनकी बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज अगर कोई जानता हो तो बताएं, मेरी दादी इनसे मिलना चाहती है. और फिर नीचे पे लोग ना बाकी ढूंढना भी शुरू कर देते हैं. सही बात है. सो आपने जैसे बात की ना, जिसने ढूंढना वो ढूंढ लेते हैं. तो इस लिहाज से मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं बड़ी लकी हूँ कि मेरी बचपन की जो दोस्तें हैं, उस वक्त लग रहा था कि जी शादियां हो रही हैं, जल्दी शादी हो रही है, वो लंदन निकल गई, कोई एडिनबरा चली गई, तो अल्लाह पाक ने शुक्र है ऐसा रखा कि मिलने चली जाती हूँ. वो मिलने आती, मैं मिलने चली जाती हूँ. अभी मेरी फैमिली में, मेरे इन लॉज में, अभी रिसेंट की बात है ये कि पिछले 10 दिन पहले हम लोग एक अपनी फैमिली की कमेटी पार्टी जो होती है उसमें थे. तो वहाँ पे वो चला कि क्योंकि मेरे इन लॉज में जो मेरी सास वाला साइड है वो बांग्लादेश माइग्रेटेड है, तो उनकी कुछ कजन्स जो हैं वो अब उनकी सारी दोस्त अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट मुल्कों में हैं. तो उन्होंने अपना होम सिटी लिया बांग्लादेश, यानी कि ढाका, ये लोग सब पहुंचे हैं और अभी स्टिल वहीं पे हैं. तो सब लोग अपनी नानी दादी बन चुके हैं और सब लोग अपनी पुराने दोस्त जिनसे अब चला भी नहीं जाता, सब जॉगर्स पहन के वो अपना टाइम जो है वो एंजॉय करें. हर उस जगह पे जाके तस्वीर खिंचवा रहे हैं जैसे उनकी बचपन की मेमोरीज थी. देखा ना, दोस्तों से अच्छी ना कोई वो इन्वेस्टमेंट दुनिया में हो ही नहीं सकती. अच्छा, अक्सर जगह पे कहा जाता है कि हमसा कि अगर आपने 7 साल, और मैंने देखा भी है कि 7 साल आपकी अगर किसी बंदे के साथ दोस्ती जो है ना वो चल गई ना, तो फिर ये लाइफ टाइम. मैंने वाकई देखा कुछ मेरे ऐसे दोस्त बने जैसे कराची आके, जिनका मेरा वाकई दोस्ती का मुझे लगता था कि ये मेरे साथ तो जिंदगी भर चलेंगी ये दोस्तियां. लेकिन वाकई वो 7 साल के अंदर अंदर ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको उनके असल चेहरे नजर आ जाते हैं. कहते हैं कि फ्रेंड्स आर बेस्ट थेरेपिस्ट. तो जो है आपको एक हीलिंग एनर्जी मिलती है जब आप फ्रेंड्स के पास बैठते हैं. और स्पेशली जो पुराने दोस्त होते हैं, बचपन के जो स्कूल जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ बैठकर एक इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है. वो जानते हैं ना, माइंड चेंज हो जाता है. माइंड चेंज हो जाता है कि आप मतलब जो एक स्ट्रेस वाली लाइफ और हैक्टिक लाइफ से आप जब एक गेट टुगेदर होता है दोस्तों का, उसमें बैठते हैं, बातें करते हैं, शेयरिंग करते हैं, फन करते हैं, तो एक मतलब एक कितना रिफ्रेशिंग हो जाता है. अच्छा, आई वुड ऐड कि बिल्कुल शी इज़ राइट. लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो ना हीलिंग वाली, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ना अपने ऊपर एक सरफेस लेके घूम रहा होता है. वो सरफेस जो आप सोसाइटी को दिखा रहे होते हैं, जिसमें आप अपना बेस्ट वर्जन दे रहे होते हैं. सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया बेस्ट वर्जन. तो जो यू आर राइट कि जब हम उन दोस्तों से मिलते हैं जो बचपन की हम बात करें, जहाँ हम बहुत ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, जिनको हमारे पुराने मोहल्लों का पता होता है, जिनको पुराने ग्रेड्स का पता होता है, पुराने ब्रेकअप्स का पता होता है, और उसके बावजूद वो हमें जज नहीं करते. आज भी हम वैसे कोई भी उनसे दोबारा बात करें तो वो कभी नहीं कहते अच्छा हाँ तब भी तुम इतने स्टूपिड थे, आज भी इतने स्टूपिड. वो हमेशा उसी एनर्जी से सुनते हैं जैसे फर्स्ट टाइम हम उनके साथ ये सिचुएशन इनकाउंटर कर रहे हैं. मुझे एक बात बताएं, वैसे क्यों ये डॉक्टर वजाहत कि हम अगर मोहब्बत में नाकामी हो जाए तो हम उससे तो ब्रेकअप कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हमारे किसी दोस्त के साथ अगर हमारी कुछ जैसे मामला ख़राब हो जाए, कभी कभी पता चलता है ख़वातीन में, आई डोंट नो बंदों में होता कि नहीं होता,
खवातीन में जेलसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मैंने खुद, और कभी कभी वही आपकी जिनको दोस्तों पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके उनसे इतनी चीज़ें शेयर करते हैं, बाद में वही दोस्तें मौका आने पे कहीं ना वो चीज़ें आपके खिलाफ इस्तेमाल भी करती हैं। तो वो मुझे बताएं, वो भी आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है ना, अगर ऐसी चीज़ अगर कभी खत्म हो, मैं पर्सनली एक चीज़ से गुजरी हूँ, तो वो भी तो एक ब्रेकअप कंसीडर होता है ना, हम उसको ब्रेकअप क्यों नहीं लेते? बिल्कुल, मैं खुद गुजरा हूँ और आपको पता है लास्ट ईयर छोटा सा एक दोस्ताना याराना ख़त्म हुआ मेरा, और बड़ी हैरत हुई कि कोई बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन गलतफहमी थी। फिर बीच में मसाले डालने वाले लोग जो होते हैं उन्होंने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। लेकिन अगर कोई दोस्त कानों पे पड़ी बात सुन ले और उसको क्लियर ना करे, तो इसका मतलब वो तो कभी आपका दोस्त था। बाद आपके जो दोस्त होते हैं ना, वो मेंटली इतना अपसेट होते हैं, या आप कहीं ना कहीं अपसेट होते हैं कि वो केमिस्ट्री या वो अंडरस्टैंडिंग लेवल बन नहीं पा रहा होता। या तो कभी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हुए होते हैं, या सामने वाले को अकल कम होती है, ये दूसरे की लोग बातों में आ जाते हैं। बात औक़ात ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों दोस्त अकलमंद हो एक टाइम के ऊपर, दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि वो एक टाइम पे समझ के बैठ जाए। बात औक़ात एक बहुत ज्यादा अकलमंदी की बात कर रहा होता है, दूसरा पागल हुआ हुआ होता है। और क्योंकि दूसरा एक दोस्तों में होता है, एक पागल होता है और एक अकलमंद होता है। दोस्तों को भी ना एक लिमिट में रखना चाहिए, क्योंकि दोस्ती, अगर मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देना, तो वो पोजेसिव हो जाता है। और जब वो पोजेसिव हो जाता है तो पोजेसिव अपने दोस्तों के बारे में, हमारी जो बचपन की हम तीन जो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो अगर किसी के साथ पता चले ना कि हाँ मैं उनकी तरफ गई हुई थी, गो के मैं लहदा मुल्कों में रहते हैं। लेकिन पोजेसिवनेस भी एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव भी होती है, और जो ओवर पोजेसिवनेस होती है वो ऑब्वियसली आपको बहुत डैमेज करती है। अभी जो मैं बेसिकली जो बात कर रही हूँ ना, वो बात है ब्रेकअप की। अगर आपकी दोस्ती टूट जाए, हम उसको हार्ट ब्रेक को इनको क्यों? मेरी अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, मेरी बहुत ज्यादा बेस्टी, मतलब सब लोग यही कहते हैं कि उनसा और इसका जो है ना वो मतलब कभी खत्म हो ही नहीं सकता, ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। आई थिंक 12 ईयर्स हो गए थे। अब आप कह रही हैं कि 7 ईयर्स के बाद दोस्ती जो होती है वो लाइफ टाइम होती है, तो ऐसा कभी कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। दोस्ती हो या कोई भी रिलेशन हो ना, उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत जरूरी है। हर कोई अलग अलग फितरत से, आपके अपने 5 भाई बहन है या 2-3 भाई बहन है, एक फितरत के नहीं हो सकते। लेकिन कभी कभार बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, तब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक बात जो वजाहत की मुझे बहुत सही लगी, और एक्चुअली देखा जाए ना तो हर रिश्ते में ऐसा होता है, एज ही वाज सेइंग ना कि दो लोग एक वक्त में मैच्योर्ड होना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मदिया कि उनकी आपस में दोस्ती ना हो। इंसान अट्रैक्ट उसकी तरफ होता है जो आपको किसी ना किसी वजह से इंस्पायर करता है, और वो इंस्पिरेशन नॉर्मली वो होती है जो आपके अपने अंदर आपको लैकिंग लगती है। सो लेट्स सपोज मुझे वजाहत बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं और आई एम चेजिंग कॉन्फिडेंस, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, तो मुझे लगेगा यार ये बंदा, अच्छा ये नहीं है, इसमें सेल्फिशनेस नहीं है, कुछ ऐसी चीज आपकी दूसरे शख्स में जरूर होती है जो आपको उसकी तरफ धकेलती है, और वो ही कमी जिसको आप मेच्योरिटी कह रहे हैं, वो मेच्योरिटी जो भी आप जिसका भी नाम दे दें, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अंडरस्टैंडिंग बहुत लोग कहते हैं हाँ क्लियर करनी चाहिए, बट मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना वक्त के लिए छोड़ भी देनी चाहिए। यू कैन नॉट सेटल एवरीथिंग राइट एट दैट पॉइंट इन टाइम। दोस्ती में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रस्ट लेवल। ट्रस्ट लेवल अगर आपका एक दूसरे के साथ है तो फिर आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, जेलसी नहीं हो सकती, ओवर पोजेसिवनेस नहीं हो सकती। तो ट्रस्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे ये बताया, जैसे आपने बात की ना कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो फिर जैसे वो भी ये भी कह रहे हैं कि अगर बंदों में भी कभी कभी ऐसा होता है, अगर दोस्तियां टूट जाए तो रीजन ये होती है कि एक किसी बात पर लड़ाई होगी और उसके बाद फिर दोनों की ईगो दरमियान में आ जाती है कि कौन पहले कॉल करेगा, तो उसी कौन पहले कॉल करेगा में 10 साल गुजर जाते हैं। बल्कि बंदे तो है वो आपस में एक्चुअल टर्म में ना क्राइम पार्टनर्स भी होते हैं, ठीक है, खवातीन में कहीं ना कि जेलसी वगैरह आ जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे भी जो आपका वाकया उनसे सुनूं, मुझे बताएं तो आपकी तरफ से कोशिश की गई, उनकी तरफ से कोशिश की गई? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात जो है ना जज की है कि ईगो इश्यूज हो जाते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी दोस्ती हो, लेकिन ये होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार इतनी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे कांटेक्ट करे, और शायद वो भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि यार वो मुझे कांटेक्ट करे। असल में इन सारी सिचुएशंस के अंदर ना एक कमी है जो हम एक्सपेक्ट लेवल का कहते हैं या ट्रस्ट लेवल का कहते हैं या ब्रेकअप्स का कहते हैं, वो है इमोशंस। अगर हम किसी के भी इमोशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, तो जब अगर मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मेरी वजह से दोस्ती है, ब्रेक की तरफ जाना है, ठीक है ना, मैं ब्रेक की तरफ जा रही, जब ब्रेक से वापस आएंगे ना तो ये जरूर बात करूंगी, क्योंकि देखिए दोस्तों में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अगर डूब जाए तो आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना असर उसका पड़ता है, ब्रेक के बाद बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती में जब ब्रेकअप हो जाए तो लोग उसको उतना सीरियस क्यों नहीं लेते जितना अगर मोहब्बत में नाकामी हो उस ब्रेकअप को लोग सीरियस ले लेते हैं। और फिर लोग कहते हैं जी इसी ये ब्रेकअप ऐसा था कि लोग दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं, लोग अपनी जान ख़त्म ज़िंदगियाँ ख़त्म करने पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका एक बार से दोस्ती पे से एतबार उठ जाए ना, आपकी पूरी लाइफ में आपके जो सोचने का पर्सपेक्टिव है, आपके डायनामिक्स पूरे वो चेंज हो जाते हैं। Exactly. ये मुझे पता है दिमागी तौर पे डॉक्टर वजाहत क्या टोल आता है इस पे कि अगर आपको कोई आपका दोस्त डिच करा दे और अगर आपको स्पेशली कोई बरसों पुराना दोस्त आपको डिच करा दे, आपको पता चले कि वो आपके बारे में ऐसी बातें करता रहे, या अक्सर लोग आपके पीछे आपके हस्बैंड को अप्रोच करके आपके बारे में कोई ऐसी बात करते हैं, आपकी बीवियों को अप्रोच करके ऐसी बात करते हैं, देन क्या होता है ये बताएं। दो टाइप के गम लगते हैं इंसान को। नंबर एक तो ये कि जो रोज का जो आपका डोपामीन आपके दोस्त से मिलता है ना, जस्ट लाइक अ ड्रग, वो मिलना बंद हो जाता है। आपका दोस्त आपको वैलिडेट करता है, आपके साथ बैठ के शेयरिंग करता है, अच्छी बुरी बात करता है। सबसे बड़ी बात एक अटैचमेंट होती है, मैसेजेस हैं, बातचीत का सिलसिला है, कोई कपड़ा लाया तो दिखाया। तो एक डोपामीन केमिकल होता है ब्रेन के अंदर जो आपका दोस्त या आपका लव्ड वन जो है ना, वो आपको रोजाना टीका लगाता रहता है, जिससे आपको अच्छा लगता है। आप चीजें शेयर करते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो एक रेगुलर टैबलेट होती है ऑफ योर हैप्पीनेस विच कम्स फ्रॉम एक्चुअली योर फ्रेंड, वो रुक जाती है। एक तो ये। दूसरा, जब दोस्ती खराब होती है तो बातें उल्टी सीधी निकलती हैं, बदखबरियां आपको सुनने को मिलती है। बाज़ औक़ात वो खुद ऐसी बातें कर जाता है दूसरी जगह जाके, या कोई और उससे बातें कर रहा होता है, तो ये एक अलग अटैक हो रहा होता है। तो एक तो डिटैचमेंट हो गई, ऊपर से आपकी वो दोस्ती का रोजाना का मिलना मिलाना खत्म हो गया, फिर नई पंचायतें आपकी जिंदगी में आ गई। अच्छा, इसलिए कहते हैं कि ना थोड़ी बहुत दोस्तों में भी जहाँ पे आप बहुत रोज रोज की चीजें कर देते हो ना, वहाँ पे कभी कभी चीजें इंसान एक्सपोज हो जाता है। हाँ। तो बहुत ज्यादा रोज रोज की भी चीजों को ना जरा अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, देखो रोज रोज की चीजों में आप बैठोगे तो सामने नजर आओगे ना आप कितने बुरे हैं और आप कितने अच्छे हैं। अगर मैं मेकअप लगा के यहाँ के बैठ के चला जाऊं तो वो तो 99% ही दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ एक हफ्ता घूमेंगे तो पता चलेंगे डॉक्टर वजाहत तो मुंह से गाली भी निकाल सकता है, उल्टी सीधी बात भी कर सकता है। दोस्ती में 30% गलत चीजों को बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। आप परफेक्ट होने के चक्कर में गए तो फिर आप अकेले एक जानवर पाल के उसको, कुत्ते को या बिल्ली को टहलाते रहे, वो आपके लिए बेस्ट होगा। मेंटल टोल कितना होता है, दिमागी तौर पे कितना उसमें असर पड़ता है? आप खुद भी जब गुजरे हुए हैं तो, और कोई पुराना दोस्त हो जो कहता है जो यार किस्म का दोस्त हो, तो पहले तो यार दोस्ती में जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबी दोस्ती हो या छोटी दोस्ती अगर हो जाए तो बड़ी दिल से होती। मेरा तो बड़े कम टाइम वाली दोस्तियां भी हुई हैं और मेरे बड़े दिल टूटे, और मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट आप ये भी नहीं बता सकते। लेकिन आपको फोमो होता है सबसे पहले, आपको लगता है कि मैं वहां पे नहीं था, वो लोग सारे बैठे हुए थे और वो वहां पे गई हुई थी या गया हुआ था, और आप उसको मिस करते हैं, आपको याद आती है, मैं किसको बताऊं मेरी जिंदगी में और मैं किसको बताऊं, ये भी होता है। हाँ। और ऊपर से हम ये कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है जाता है तो जाए, लेकिन अंदर फर्क पड़ रहा होता है। एक बात तो ये कि आप उसको मिस करते हैं। दूसरा ये कि आप जब दूर होना शुरू हो जाते हैं आपको वैसा नया दोस्त मिल नहीं पाता है, या नए लोग मिल नहीं पाते आपको, उसके अंदर नए दोस्त के अंदर पुरानी चीजें ढूंढने के चक्कर में टाइम जाया हो रहा होता है। तो बहुत मुश्किल होता है। जो ये वाइब कनेक्ट होती है ये ऑटोमेटिकली होती है, आप इसको प्लान करके कनेक्ट नहीं कर सकते कि चलो आज से मैं दोस्त ढूंढने निकलता हूँ और एक महीने में कोई अच्छा दोस्त मिल जाएगा। नो, आपको चलते फिरते कोई मिल जाता है और आपकी इससे दोस्ती होती है, तो फिर मिलता नहीं है ऐसा। आपके पास कोई ऐसा केस आया जो कि बहुत किसी दोस्ती में हार्ट ब्रेक के बाद जिसको थेरेपी लेनी पड़ी हो, ऐसे लोग? बिल्कुल, अभी मेरे पास 1 महीने पहले ही ऐसा केस था जो दोस्ती और इन्फैचुएशन के बीच में फंसा हुआ था। और वो दोस्ती ही थी इन्फैचुएशन के साथ, लेकिन वो ऐसा रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन वो बीच में खत्म हो गया। और यकीन करो वो लड़का डिप्रेशन में गया है और उसकी नींदें खराब हुई हैं, और आके मेरे पास तीसरे सेशन में बकायदा वो रोया है आंसू से, कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे जेलसी भी होती है, मुझे बुरा भी लगता है, मुझे नहीं पता वो कहां जाती है। दोस्त से उससे मोहब्बत हो गई थी उसको। अच्छा, मैं उससे पूछता हूँ कि आर यू इन रिलेशनशिप विद हर और इन लव? कहता नहीं, सिर्फ दोस्ती थी। हाँ। अभी तो दोस्ती ही थी, लेकिन वही मैं इतना मिस करता हूँ। तो मैं ऐसे कनेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, और अगर ऐसे कनेक्शन में दूसरा वाला उसके साथ जुड़ जाए तो जिंदगी भर वो ऐश करता है। अच्छा बंदा आपको मिल जाए ना, जो केयर कर रहा हो, जो आपको हाथों में रख रहा हो, तो आप जिंदगी भर ऐश करते हैं। वरना तो आप पीछे पीछे भागते रहते हो, बंदा आगे आगे भाग रहा हो। आप बताएं समिया। मेरे साथ भी ऐसे ही था कि बचपन के दोस्त होते हैं वो तो टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज हो ही जाते हैं। आपकी शादी होती है, फिर आप उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर हम हमेशा अपने पेरेंट्स से ये चीज़ सुनते भी हैं कि जब आप शादीशुदा हो जाते हैं तो आपको हर अपने दोस्त से 1 कदम या 10 कदम पीछे हटना पड़ता है, ताकि आप अपने रिलेशन को जो है वो सही टाइम दे सकें। लेकिन मेरे साथ भी यही था कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बल्कि मेरी अपनी कंपनी की ऑपरेशंस हेड थी, और जिसको आपने बिल्कुल अपनी बहनों की तरह ट्रीट किया हो, और आप उसको लोग आपको एज अ
आपको क्या, आप इस कंपनी की मालिक है और आपको इज्जत पे प्लेट दे और आप वो प्लेट उठाकर आप अपनी दोस्त को दे दें कि नहीं यार तुम मेरे बराबर में बैठो, ये इसको पहले ट्रीट करो, इससे पूछो। मतलब मेरा तो ये लेवल था कि एक दफ़ा मुझे अम्मी ने कॉल किया और मैंने अम्मी से बात करते करते बोला कि अच्छा मैं आपको उससे पूछ के बताती हूँ। तो वो जो था, जो पॉइंट था, उस वक्त अम्मी ने कहा कि समिया ये अब ज़्यादा हो गया है, मतलब तुम ये फैमिली मैटर है, तो तुम उससे पूछ के क्यों बताओगी। तो मतलब आपके जहन के ऊपर यू आर द ओनली, मतलब जहाँ बच्चे इकलौते होते हैं वहाँ पे उनकी अगर दोस्तियाँ टूट जाएं तो वो हार्ट ब्रेक और होता है, क्योंकि आप उसी से शेयर कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड भी बहुत चिढ़ते थे कि तुम एक काम करो, तुम या तो उसके घर पे शिफ्ट हो जाओ या वो तुम्हारे घर पे शिफ्ट हो जाए। मतलब ऑफ एंड ऑन मेरे घर पे भी प्रॉब्लम्स, मतलब इस लेवल पे हो गया था कि हर चीज, मतलब कि मुझे किसी से कुछ कहलवाना भी था ना तो मैं कहती थी कि आप प्लीज इनसे बात कीजिए, और अगर वो कह दे कि ये खराब है ये अच्छी है तो हाँ ये खराब है ये अच्छी है, अंधा एतमाद। तो जब ट्रांजैक्शंस चेंज हुई और जब मेरे डॉक्यूमेंट्स लीक आउट होना शुरू हुए और फिर बहुत चीज़ें हुई और एक छोटी सी ट्रैवलिंग के ऊपर जो बदमज़गी शुरू हुई, तो मुझे याद है कि मैं सोते सोते उठ के बैठ जाती थी, और जिसकी वजह से मेरा जो इतना साल पुराना इंसुलिन था जो मुझे पूरा ट्रीट किया गया और उसके बाद मेरी डिलीवरी, मतलब मेरे बेबीज़ हुए, वो इंसुलिन कम बैक हुआ जिसकी वजह से मैं कभी अपना वेट लॉस ही नहीं कर सकी। ओह देखिए वो ट्रॉमा आपकी बॉडी, वो ट्रॉमा मेरा बॉडी ने लिया। और ये जो बात कह रहे हैं ना कि मतलब मुझे आदत थी कि मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मैं हेडफोन्स लगा के उससे घंटों बातें करती थी, जब तक मैं बात नहीं करूँ। तो मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मुझे लगता था कि मैं खाली हो चुकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है बात करने के लिए, और ये सब बैठे हुए और मैं नहीं हूँ। और ये भी है कि मैं एक कंपनी की मालिक हूँ, वो मेरी एम्प्लॉय थी, तो मतलब मैं कहाँ, मेरा क्या लेवल है वहाँ पे खड़े होने का। तो आपकी छोटी, फिर अब वही मसाला लगाने वाले लोग होते हैं। लेकिन इन सब बातों पे जो मुझे 2 साल लगे इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में, एक तो ये होता है कि आप माफ़ कर दें जो आप अपने जो भी आपका मज़हब है, आप किसी भी मज़हब रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप जिस भी रिचुअल के अंदर है आप उसमें जाके आप उसको माफ़ कर दें। अच्छा वो कभी दोबारा सामने आई आपके? बहुत दफ़ा हमारा आमना सामना हुआ। मैच्योर हो गए अब मुझे फील भी नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी को माफ कर देते हैं ना, और आप अपना सारा मामला अपने अल्लाह पे छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला आपको एक ऐसी हीलिंग पावर देता है कि आपके अंदर ये एक सिस्टम है कि आपको बैठा बैठा ये इंसान भी ना मिटा हुआ नजर आता है। आपको ना उसकी आवाज आती है, ना उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, ना आपको उसकी फीलिंग आती है। तो ये मैंने थेरेपी की, थेरेपी हुई, और ये इसको मैंने इतना अपनी लाइफ में इम्पैक्ट किया कि मैं नॉर्मली भी अगर बैठी हूँ और मुझे कोई इंसान नहीं पसंद है तो मैं आराम से उसका वजूद अपनी नज़र से इरेज कर सकती हूँ। अच्छा कितना टाइम लगा हील होने में? तकरीबन 2 साल। अच्छा ये आपने वैसे भी नोट किया होगा नहीं, वाकई जो बच्चे सिंगल बच्चे होते हैं ना, जैसे मैं भी अक्सर नमाज़ों में अपने बेटे के लिए दुआ करती हूँ, मेरा एक बेटा है, कि अल्लाह मियाँ इनको, इमाम हुसैन के दोस्त है हबीब इब्न ज़ाहिर, तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ उनके सदके मेरे बेटे को बहुत अच्छे दोस्त है ना, कि अगर उसको ना ज़िंदगी में ज़रूरत ना पड़े किसी और की, किसी को रिश्ते की ज़रूरत ना पड़े। अभी मैंने इनकी बात बहुत गौर से सुनी थी, एंड बीइंग अ लाइफ कोच अगर मैं कुछ इंसिडेंट एक ऐड करूँ, यार देखो बात कितनी मरिया सादी सी है ना। जो आपने बात की ड्राइविंग की, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ड्राइविंग पार्टनर चाहिए। हाँ, जैसे गाड़ी बैठे कॉल करते हैं, जैसे गाड़ी में वो आपका कोई कजन ब्रदर हो, आपके अब्बू हो सकते हैं, अम्मी होते हैं, कोई भी हो, आपके कोई भी हो, अब और जो जैसे वजाहत ने बात की, जिंदगी में ना लिटरली वो लोग लकी होते हैं जिनको ऐसे दोस्त मिल जाएं। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से एंड बीइंग अ लाइफ कोच, आई मस्ट ऐड कि किसी ने मुझसे पूछा, मेरे क्लाइंट ने आफ्टर ऑल दिस सफरिंग, कि मैं क्या करूँ, फिर मेरे पास क्या टेक्निक है, मुझे लोग आते हैं, मैं सादा इंसान हूँ, मुझे लोग यूज़ कर जाते हैं, तो मैं क्या करूँ, हाउ शुड आई प्रिवेंट, लाइक मुझे कौन कैसे प्रोटेक्ट करेगा। मेरा थंब रूल ये है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो वो आपकी बात में कितना इन्वेस्टेड है और उसको अपनी बात कितनी कहनी है। लेट्स सपोज आप मुझे अपना गम बता रही हो और मैं उसके ऊपर जो मेरा एडिक्शन है, देखो मेरे साथ भी हुआ था, exactly, या मैं और दिल लगा के सुन रही हूँ कि अच्छा कैसे हो रहा है। ऐसे लोग आपको जिस भी कैपेसिटी में मिले, दे आर द फर्स्ट ग्रीन सिग्नल, गुड लिसनर्स। हाँ, यस, दे शुड बी प्रोटेक्टेड। दूसरी बात जो वजाहत ने बोली है, दैट इज़ वेरी राइट। ऐसा ज़रूर होता है कि जब आप किसी के साथ बॉन्ड क्रिएट कर रहे होते हैं, सो लेट्स सपोज मदिया मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अब मैं इनके साथ बैठी हूँ, मैं मदिया की बहुत तारीफ कर रही हूँ, मुझे इनका इंटेंट नहीं पता दैट हाउ शी इज टेकिंग दिस रिलेशनशिप। सो व्हेन यू फाइंड समवन, जैसे वजाहत ने बताया कि आपको जब ऐसे लोग मिले जो आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनको तो आपने पकड़ के रखना है। और जब मैं बात कर रही हूँ ना पकड़ के रखना, इसका मतलब प्रोटेक्ट भी करना है। आपको अपने अच्छे रिलेशनशिप चाहे घर पे हो चाहे दोस्त हो,
इतने ज़्यादा शो हम कभी कभी ना बुराई में ब्रांड नहीं करते। यही से बात मैं आप लोगों को सिंपल फाज में बताऊं। आपका मेरी एक जिस दोस्त की मैं बात की थी, जब मेरा जिसके साथ एकदम से बस रिश्ता खत्म हो गया, वो मुझे अक्सर आके बताती थी, तुम मैं कहीं बैठी हुई थी वहाँ तुम्हारा फलाना बंदा तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, तो मैं कहती ये लोग तुम्हें आके मेरे बारे में बात क्यों करते हैं? किसी में इतनी मजाल नहीं होती कि तुम्हारे खिलाफ मुझे आके बात करे, बिकॉज वो जानते हैं मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। एब्सोल्युटली। तुम्हें आके हर बंदा मेरे बारे में बात कर रहा होता है। ये सिग्नल्स होते हैं। ये सिग्नल्स हैं। अगर कोई दोस्त ऐसा बोले, यकीन माने वो आपकी बात सुन रहा था ना, तो उसे 2-3 बातें लगाई भी होंगी। किसी ने बात शुरू भी की जेलसी में हो सकता है कि अपने दिल की बात वो किसी का नाम लेकर आप तक पहुंचा रहा हो, जबकि कोई बात भी ना हुई हो। असल में वो उनको मजा भी आ रहा होता है जब कोई आपके खिलाफ बात कर रहा है, उनके अंदर की जेलसी भी होती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, देखिए नॉर्मली ये बचपन से मरिया थंब रूल है जो हमारी अम्मियों ने भी सिखाया कि घर पे लड़ाई भी हो रही है ना मियाँ से, जैसे ही कोई मेहमान आ जाए मुस्कुराओ, गले लगा लो। क्यों? क्योंकि जो भी वो जिसको भी ये मिला ना कि ये बीच में गैप है, ये बढ़ाएगा। तो ऑल टुगेदर प्रोटेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट ओनली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज इक्वली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू इफ यू आर इन द रिलेशनशिप, एंड इफ इट इज नॉट द केस प्रोबेबली इट वाज ऑलवेज अ हॉलो। तो अच्छी दिस इज ऑल अबाउट द इमोशंस। जो वही बात जो ब्रेक से पहले जो मैं कह रही थी कि जब तक आपके पास आपकी दोस्ती हो या आपका लाइफ पार्टनर हो या आपका कोई भी फ्रेंड हो, जब तक आपके पास इमोशंस नहीं है ना, इमोशन का मतलब है, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे मदिया, तो अगर हमारा कोई दोस्त किसी भी रीजन से हमारे तंग करने से रो जाता था तो हम डर जाते थे कि ये रो गया, इसका मतलब है कि इसको बहुत तकलीफ हुई, और हाथ जोड़ के गले लगा के प्यार कर रहे हो, घर आके अपनी अम्मी को बताना, अम्मी आज हमने इसको रुला दिया, तो अम्मा भी डांटती थी कि तुमने क्यों उसको तंग किया या क्या है। वो जो रोना होता था ना, अब लोगों में क्या है कि उस आंसू की कीमत नहीं है, उनको ये पता ही नहीं कि हम किस लेवल पे जाकर उसको टीज करें, बाजू का वो ट्रॉमा बन जाते हैं जो सारी जिंदगी आपके साथ रह जाते हैं। आजकल की जो दोस्ती है ना, अब वो हमारे सोशल मीडिया के लिए ज्यादा है। मैंने लोगों को देखा है कि लोग एक तरह से ना वो सोशल क्लाइंबिंग भी करते हैं, नए नए दोस्त बना के। वैसे मुझे एक बात बताएं उनसा, मैंने देखा है कि जो आपके अम्मा अब्बा है ना, उनके रडार में ना कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दोस्त नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। ठीक है ना, वो अम्मियाँ एक नजर से पहचान लेती थी। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। महविश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महविश, कैसी है, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, मैं जिससे भी दोस्ती करती हूँ मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहती। आप जिससे भी दोस्ती करती हैं वो कोई दोस्ती नहीं करता। आपका कोई दोस्त नहीं बनता? स्कूल जी। से ऐसा ही है? जी स्कूल से ऐसा ही है? जी। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं आपका दोस्त बनता? पता नहीं। तो आप क्या लोगों से, जितनी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको लगता है कि आप भी उतनी मोहब्बत कर पाती हैं, दोस्तों की निभाती हैं? उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। फिर आपके दोस्त आपको, आप कोई ना कोई तो ऐसी रीजन होगी कि आपको लगता है। ये कुछ पूछना चाहिए? I'm sorry, it will be premature asking, but I'm just asking कि आपके दोस्त आपको जो नहीं बनते या जिनके साथ आप करीब होने चाहती हैं, वो आपको फीडबैक क्या देते हैं? Because I don't want to go into the conclusion. Feedback का मतलब ये है कि there is a potential possibility. थोड़ी सी कोशिश करें उर्दू में बात। अच्छा, पॉसिबिलिटी होती है कि कभी-कभी जनरली हम ना पोजीशन वाला मैटर, यानी कि अगर मैंने आपसे दोस्ती कर ली तो अब कोई भी आता है तो मैं ज्यादा सवाल करती हूँ, ये कोई बुराई आप नहीं है। कंट्रोलिंग है, बात सुने, आप इजी अल्फाज में बात पूछ लेती हूँ। मुझे बताएं, आप थोड़ी कंट्रोलिंग है, जो आपके दोस्तों से बड़ी मोहब्बत करती हैं, ऑफ कोर्स, तो फिर आपको तो नहीं, बस मैं ही तुम्हारी दोस्त हूँ, बिल्कुल ऐसा है? जी जी। चंदा फेर है, अगली ने नशा शायद यही एक रीजन है। अच्छा, अच्छे दोस्त कैसे बनाए जा सकते हैं? मैं डॉक्टर वजाहत से टिप भी लूंगी और मैंने उनसा से भी बात करी, लेकिन ब्रेक के बाद। किसी पे एतमाद करने का आजकल का दौर नहीं है। ये इंसान के पास पैसा हो तो दोस्ती क्या, मोहब्बत भी आपका साथ देगी, और अगर पैसा नहीं हो तो दोस्ती क्या, मोहब्बत भी साथ नहीं देगी। सारे दोस्त अच्छे थे, सारे जानने वाले अच्छे थे, कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो। सिर्फ भरोसे की वजह से जो है ना दोस्ती ख़राब होती है, और कोई वजह नहीं होती। दोस्ती जो है ज़रूरी भी है और अच्छे दोस्त ज़रूरी है। मैं ज़्यादातर वैसे दोस्ती करती नहीं हूँ किसी से, लेकिन जिसे करती हूँ तो उसको निभाती हूँ। अगर इस दौर में देखो तो पैसा ही सब कुछ है, और दोस्ती वोस्ती नाम की रह गई है। दोस्ती भैया बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, और यकीनन दोस्त से अपना फैज़ हासिल करना चाहिए। अब जो दोस्ती यारी है ना, ये जो है ना मतलब की दोस्ती यारी है। अब तो जरा सी बात बोलते हैं सबको बुरा लग जाता, छोड़ देते, बरसों पुराने रिश्ते छोड़ दिए हमारे। तो बचपन के दोस्त हैं, तो अभी तक अब ये कि हम टाइम कम दे पाते हैं,
मोहब्बत तो हमारी वैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह, एक कॉल पर लब्बे के। अगर हम एतबार नहीं करेंगे या किसी का एतबार तोड़ेंगे ना, उसकी वजह से दोस्ती ख़त्म हो जाती है। बेगम जाने ही नहीं देती यार, दोस्तों में बैठने ही नहीं देती। रोज़ यही हम तो चाहते पूरे दिन दोस्तों में रहे। दोस्तों का माहौल एक अलग है ना, दोस्तों में नहीं बैठेंगे तो माइंड फ्रेश नहीं होता। भाई एक तो ऐसे लड़के ना जो स्पेशली जिनको हर वक्त दोस्तों के साथ बैठना होता है, मेरे ख्याल से अम्मा बहन की शादी ना करे। जो मेरे आखिरी वाले भाई है, ये मेरे प्यारे भाई को बहुत शौक था हर वक्त दोस्तों के साथ बैठने का। फिर बेचारी बीवी का भी टाइम होता है भाई। और लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज़ और बात अपने पल्ले से बांधें, जिन दोस्तों के लिए भी आप अपने बीवी बच्चों अपने पेरेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं, आप उनको निगलेक्ट करते हैं, बिलीव यू मी वो दोस्त कभी आपकी ज़िंदगी पर चल ही नहीं पाते। ये अल्लाह की तरफ से वाक़ई है। फिर लोग एक टाइम आते लोग कहते हैं वो हो यार मेरे तो असल में जो थे वो अपने ही थे जिनको मैंने निगलेक्ट कर दिया। और फिर क्या होता है, जब टाइम में आपने उनको निगलेक्ट किया होता है ना, वो उनका प्राइम टाइम होता है, आप उनका प्राइम टाइम ख़राब कर देते हैं ऐसी दोस्तों और दोस्तियों के पीछे जो कि कभी रहनी भी नहीं होती। हमारे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं यूके से जूम के थ्रू जरी जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, रील क्रिएटर हैं, और हम उनको देखते हुए बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं। जितनी खूबसूरत वो खुद हैं उतनी खूबसूरत जो है वो लोगों को एडवाइजेस भी देती हैं, वो भी हमें जो। अस्सलाम वालेकुम जरी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और जो मेरा एक कहावत हो गई है, हेलो प्यारी दुनिया। मुझे बताएं इस प्यारी कैसी दुनिया है में क्या मदीना? प्यारे दोस्त अब भी मिल जाते हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी पूछे, आप क्या पूछ रही थी? यहाँ पे थोड़ा सा लैग आ रहा है, बताइए। मैं पूछ रही थी कि ये बताइए कि क्या इस प्यारी दुनिया में अब भी प्यारे दोस्त एग्जिस्ट करते हैं जो जिंदगी भर सालों साल आपका साथ निभाएं? जानिए, अच्छे दोस्त तो हमेशा से थे, हैं और हमेशा से रहेंगे, लेकिन अच्छी दोस्ती को निभाना और उसको बैलेंस में लाना वो दूसरी बात है। अच्छा, आपसे ना बात करने से पहले हमने जब ब्रेक ली थी तो ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी। वो ये कह रही थी कि उनका कोई दोस्त ही नहीं बनता, वो बहुत कोशिश करती हैं, बहुत लोगों से मोहब्बत भी करती हैं, लेकिन समां कोई दोस्त उनका ठहरता नहीं है। और फिर जब हमने उनसे थोड़ी सी और मजीद कुरेदने की कोशिश की तो पता चला वो भी ओवर पोजेसिव हैं। तो ये बताएं कि अगर आपने अच्छा दोस्त बनाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और आपको सामने वाले से किस हद तक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली, क्योंकि ठीक है, हाँ, दोस्ती और रिश्ते जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते या ऐसी दोस्ती आती हैं जो कायम नहीं रह पा रही हैं, तो इसका मतलब है उसका मकसद नहीं है आपकी ज़िंदगी में। हर दोस्ती, हर इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आता है वो एक टीचर की तरह आता है, आपको कुछ सिखा के जाता है। अगर आपने कुछ सीखा नहीं है तो फिर वो दोस्ती कायम नहीं रहती। अक्सर ये भी होता है मदीहा कि हम अपने रिश्तों में या दोस्तियों में खुद सेल्फ सैबोटाज भी बहुत करते हैं। हम ओवर थिंकिंग करते हैं, कभी कभार फिर ईगो का भी मसला आ जाता है कि मैं क्यों वाला हाल, उसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ अपने सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन मेनली काफ़ी हद तक सेल्फ सैबोटाज की होती है बात, और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लोग समझते हैं कि मुझे कंप्लीट होने के लिए मेरे साथ कोई होना लाजमी है। लोग अमूमन अकेलेपन को और तन्हाई को मुख्तलिफ चीज़ समझते हैं। लोग अकेलेपन से घबराते हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि तन्हाई और अकेलापन एक चीज़ है। हालांकि तन्हाई एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ मजबूत इंसान सह सकता है, क्योंकि वो खुद अपने आप में इतना एक भरपूर इंसान है कि उसको दूसरे की फिर ज़रूरत नहीं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टेंस है एक्चुअली। इसका कोई एक छोटा सा जवाब नहीं है। सही। अच्छा, मैंने अब सवाल क्योंकि मैं डॉक्टर वजाद आपसे भी मैं कहूँगी, ये मुझे बताएं आपसे बल्कि कि माओ के रिडार में और बाप के रिडार में कैसे आ जाता है कि कुछ दोस्त आपके अच्छे दोस्त हैं और कुछ दोस्त बेटा ये जैसे मना कर देते हैं ना कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारे इन दोस्तों का घर पे आना जाना। उनके एक्सपीरियंसेस से ऑफ कोर्स, मतलब उन्होंने लाइफ टाइम उनकी भी दोस्तियां रही होंगी, उनके भी कुछ इस तरह बॉन्डिंग रही होंगी, उनके भी ब्रेकअप्स हुए होंगे अपने ज़माने में, तो वो ऑब्वियसली जल्दी जज कर देते हैं। और मदर्स जो हैं ऑब्वियसली बच्चों से बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, तो उनको उनकी इंटेंशन यही होती है कि बुरे दोस्त जो हैं तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, नुकसान ना पहुँचाएँ, कोई लॉस ना हो मेरे बच्चों का। तो इमोशनली ऑब्वियसली माँ का जो एक बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग, एक रिश्ता होता है, उसकी वजह से ऑब्वियसली वो हर वक्त अलर्ट रहता है कि डू यू थिंक कि जो माँ बाप है वो एनर्जी रीड कर लेते हैं बच्चों की बचपन से ही? उसमें ये है कि वो अपने बच्चे को भी अच्छी तरह जानते हैं। ये भी एक एलिमेंट है। मुझे मेरी अम्मी की बात याद आई आपकी बात से
कि मेरा एक दोस्त बना था, बड़ा गुड लुकिंग सा, हम लोग जिम में जाते थे, वहीं से दोस्त बना। हम लोग 22-21 साल के थे, दोनों ही अपनी हिसाब में हीरो बने घूम रहे होते थे। तो वो घर आता था, घर आके ड्राइंग रूम में बैठ जाता था, वो यूं करके हीरो बन के। अम्मी कहती थी तेरी इससे बननी नहीं है ज्यादा। तो मैं कहता क्या बात कर रही है, ये तो मेरा पक्का दोस्त है। ये कह रहे बननी नहीं, मैं बता रही हूँ। हुआ ये कि 2-1 महीने के बाद हमारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे मैं ना मानू हार। तो दोस्ती खत्म हो गई। 2-3 महीने के बाद अम्मी ने पूछा क्या हुआ नहीं रहा शायद आजकल। मैंने कहा अम्मी फड्डा हो गया। अच्छा, मेरी अम्मी ने कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मतलब इससे रखो या उससे नहीं रखो। हमेशा मतलब आई थिंक हम अपने बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हमें कह तो देते हैं, शायद हम थोड़ी देर के लिए सुन लेते हैं, लेकिन जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तो तब तक हम जो है लेकिन एक्चुअली जैसे कि मेरे छोटे बच्चे हैं और वो ऐसे फेज में हैं कि मदी आपको पता है 8 साल का 10 साल के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल लर्निंग फेज में होते हैं, और आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बड़े भी हो रहे हैं। तो आप बच्चे अडॉप्ट करते हैं, और कभी कभी आपकी अपनी घर की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो आपके घर का जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो मैच नहीं करता। जब आपके बच्चे डिफरेंट स्कूल से पढ़ते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनके घर में किस तरह की ज़बान बोली जाती है, जिस तरह से उनके घर का माहौल होता है, तो बाज़ औक़ात आप ऐसे कि मेरी अभी बेटी के साथ ही हुआ कि सब बच्चों के पास उनकी माओं का फ़ोन होता है, इस पर व्हाट्सएप पे बातचीत होती है, तो वो बच्ची जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती है वहाँ पे तू या तुम करके बात करती है। तो अब वो बात, तू क्या करी है, तुम आई नहीं, तू करी नहीं, इस तरह करके बात हुई। जबकि वो बहुत नॉर्मल बात थी, इतनी स्वीट सी वो आवाज़ थी, छोटी सी वो बच्ची है, वो कितनी बड़ी होगी, 8 साल की है, वो 8.5 साल की होगी बहुत बार। लेकिन जब मैंने उसको देखा अपनी बेटी को कि वो अपने भाई से तू क्या कर रहा है, वो छुप के जब वो तू आया तो वो अडॉप्शन थी। तो वहां पे मैं उस माँ बाप, हर दफा बच्चे बुरे नहीं होते, लेकिन आपको पता होता है कि आपके बच्चे कितनी जल्दी किसी चीज को टिश्यू पेपर की तरह सोक कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे अपनी बाउंड्रीज खड़ी करते हैं और फिर हम उनको पोलाइटली समझाते हैं। पता होता है आपका बच्चा जो है वो कितना सेंसिटिव है। जरी मुझे एक बात ये बताइएगा, जैसे मैं पहले भी इन लोगों से मैंने सवाल किया कि हम अक्सर जो सिर्फ मोहब्बत में नाकामी को हम एज ए हार्ट ब्रेक ट्रीट करते हैं, हम अगर दोस्तों में साथ अगर ऐसी कोई हमारी बात ऊंच नीच हो जाए, हम उसको कंसिडर ही नहीं करते कि वो भी हमारे लिए कितनी लीथल साबित हो सकती है, उससे भी हमारा दिल कितना ज़्यादा टूट सकता है, उससे भी हमारे होने वाले और आने वाले रिश्तों में जो एतबार है वो कितना कम हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम दोस्त जो एक साथ पढ़ के यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, कोई दोस्त की ज़्यादा अच्छी जॉब लग जाती है, फिर आपके साथ एक ऑफिस में काम करने लोगों में भी अगर ऐसा हो कि कोई ज़्यादा तरक्की कर जाए, किसी का सैलरी पैकेज बढ़ जाए, तो वो दोस्त जो कि बहुत अच्छा दोस्त होता है उसके अंदर एक जेलसी से आ जाती है। क्या कोई ऐसी निशानी है ऐसे दोस्त को लेके कि जिसको आप परख सकें? जरी गुड़िया, असल में हम लोग को जो ना 6 सेंस अल्लाह में ने कोट के दिए, बस हम लोग उस 6 सेंस को सुनते नहीं है। मेरे हिसाब से हमेशा जो है रेड फ्लैग्स, पिंक फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स हर जगह होती हैं। बेसिकली सबसे पहली बात होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन दोस्तों के लिए। हाँ, आपने मुझे पिंक फ्लैग्स के बारे में बताया ना, मैंने पहली बार पिंक फ्लैग्स के बारे में भी सुना। जी, रेड और ग्रीन के बारे में तो बात करते ही हैं। पिंक फ्लैग्स वो वाले होती है कि जब आपकी छठी हिस्स कह रही होती है कि समथिंग इज नॉट राइट, तो मेरे ख्याल से हम उसको सुनते नहीं हैं। हम जब तक रेड फ्लैग्स पे नहीं पहुंच जाते, इट्स टू लेट। तो मैं उसको पिंक फ्लैग स्टेज कहती हूँ। लेकिन अमूमन जो दोस्तियों में जो दरारें पड़ जाती हैं वो लैक ऑफ कॉन्वर्सेशंस में हो जाती हैं। यू नो व्हाट, अक्सर जो दोस्तियों में जो दरारें होती हैं, इट इज़ एक तो लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन, एक्सपेक्टेशंस दोस्तियों में जो होती हैं, और फिर दोस्तियाँ डिपेंड करते हैं कि कौन सी एज एंड स्टेज पे दोस्तियाँ डेवलप हो रही होती हैं। तो ईगो का भी बहुत मसला आ जाता है, बिकॉज ख़ासतौर के जब एक यंग दोस्ती शुरुआत हो रही होती है तो दोनों की डेवलपमेंट मुख्तलिफ फेजेस में चल रही होती है। फिर अक्सर माँ बाप की फिर उधर से पीछे से प्रेशर होता है, देखो तुम्हारे दोस्त नवीद ने ये किया है, तुम्हारी फ्रेंड फातिमा ने वो किया या नहीं किया। ये सारे प्रेशर्स जो है फिर यंग स्टेज पे फिर दोस्तियों में फिर दरारें लेके आ जाती हैं। थोड़ा सा जब हम जैसे लेट टीन्स में आ जाते हैं, वहाँ पे फिर थोड़ी सी जेलसीज भी आ जाती हैं, कॉम्पिटिशन्स भी आ जाती हैं। ये एक इंसानी फितरत है, हम एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। तो और जैसे जब हम ओल्डर स्टेज पे आते हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर माशरे का दबाव, फैमिली का दबाव, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो है फिर ये ब्रेकअप के तरफ फिर लेके जाती हैं। लेकिन अक्सर हमारे माशरे में हम
ब्रेकअप को एक्चुअली एज अ फेलियर समझते हैं, जो कि गलत है। इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही थी, क्योंकि फेलियर एक मजबूती का भी निशान हो सकता है कि आप समझते हैं कि आपके सामने जो इंसान है वो आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो जो भी आपका रिलेशनशिप हो। एक बुरे रिलेशनशिप से पीछे हट जाना आपकी मजबूती के निशान है। तो एक्चुअली अभी जो हम एक तरह से ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा एक पॉजिटिव लाइट में भी लाने की कोशिश करूंगी एट सम पॉइंट, जैसे हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि ब्रेकअप ये एक मजबूती की अलामत भी है कि जब आपने देख लिया और आपने वो तमाम तर जो रेड फ्लैग्स हैं वो रीड कर लिए। गो कि हम कभी कभी मोहब्बत में भी अब इतने अंधे हो जाते हैं, दोस्ती में भी अंधे हो जाते हैं कि माँ बाप रेड फ्लैग्स की तरफ इशारा कर रहे होते हैं और हम नहीं सुनते हैं। हम नहीं मदिया, आपने देखा होगा कि जब लोग उससे कोप कर जाते हैं ना, यानी उस टाइम उस ड्यूरेशन में तो यकीनन कोपिंग टाइम टेक्स इट रियली टेक्स टाइम, लेकिन कोप कर जाते हैं तो वो वाकई रब का शुक्र अदा करते हैं कि हमने इसको स्टॉप किया, इस अब्यूसिव रिलेशनशिप को स्टॉप किया। और वो बहुत छोटी छोटी बातों से पता चलता है। जैसे मैंने बहुत हाईली प्रोग्रेसिव लड़कियां देखी हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग चॉइस इन देयर लाइफ दे आर डन, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। अच्छा, मैं जेंडर बाइज होकर बात नहीं कर रही कि मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात भी होते हैं, क्योंकि आपके आने वाले शख्स का आपकी ज़िंदगी में बहुत असर होता है। हाँ। यानी जो उसकी एनर्जीज का, उसके स्टार्स का, लिटरली एक चीज लिटरली आपने खुद भी वक्त का आपने अपनी लाइफ में भी ये देखा होगा, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, वजाहत ने देखा होगा कि हमारी चीज़ ना मल्टीप्लाई होती हुई हमें खुद दिखती है। यानी आप शोहरत की बात करें, पैसे की बात करें, लोग आपकी तारीफ, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस, कुछ भी किसी भी डोमेन में आप अपने जो भी गोल्स बना के चलते हैं, आपके आने वाले शख्स जो कि दुनिया में जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो या तो आपको बना रहा है या बिगाड़ रहा है। और कहा जाता है, साइकोलॉजी की दुनिया में कहा जाता है कि दोनों एनर्जीज वाइब्रेशंस हैं। कभी भी एक यहाँ वाला शख्स यहाँ के साथ ज़्यादा देर रह नहीं सकता। हाई एनर्जी विद लो एनर्जी कैन नॉट मैच। या तो वो एनर्जी अगर ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, पावरफुल होगी, वो उसे नीचे ले आएगी, या अगर ये पावरफुल होगा तो ये उसे ऊपर ले जाएगा। तो नॉर्मली बहुत सादा लड़कियां भी शादी के बाद एकदम उनकी सोसाइटी में ज़्यादा बात होने लगती है, वो कुछ नया करने लगती हैं, क्रिएटिव हो जाती हैं, और लोग कहते हैं यार ये तो हमारे साथ बचपन से थी। और के जब वक्त आपके साथ अटैच हो जाए बहुत मैटर करता है। तो ये रह नहीं सकता। इट विल गो लाइक दिस और इट विल गो लाइक दिस। दोस्तों में भी ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी का कोई बुरा टाइम चल रहा है, कुछ आपके दोस्त ऐसे बनते हैं कि उनका जो वक्त है, जो उनकी तकदीर है, जो अल्लाह पाक ने उन पे रहमत के थोड़े फरिश्ते ज्यादा रखे हुए, जो हो सकता है उनके माँ बाप की दुआओं की वजह से हो, तो वो आपके साथ मिलकर आपके बहुत सारे काम बल्कि मैं आपको संभाल देते हैं। ग्रीन फ्लैग वाला जो पार्ट है, ये होता है कि जब आप ये चीज़ देखें, आप महसूस भी करें, हम सब इससे एग्री करेंगे कि जब आप बहुत तकलीफ में होते हैं, जब आपका कोई भी ब्रेकअप होता है, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो आपके मैरिटल इश्यूज हों, या आपका जो भी रिलेशन है, आपके माँ बाप का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, ये तो दोस्ती और ये दूसरे रिलेशंस हो जाते हैं ना। जब भी टूटते हैं तो आपको कूप अप करने के लिए जो हम दुआएं मांगते हैं ना हर नमाज में, कि अल्लाह ताला हमें अच्छे दोस्त नसीब करे, हमें प्यार करने वाले, इज्जत करने वाले लोग हमें मिले। तो वो जो दुआएं होती है, और उस वक्त कुछ ऐसे लोग आपको होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल नापसंद होते हैं कि यार ये तो शायद है ही मेरा मजाक उड़ाने के लिए, शायद ये सिर्फ मेरी बुराई करने के लिए, लेकिन वही लोग आकर आपको सिर्फ दो बात बोलते हैं। और बाज़ औक़ात मेरे साथ कितना मॉर्निंग शो पे हुआ है मदिया कि मैं शायद किसी चीज़ से गुजर रही हूँ और कोई भी गेस्ट आके कोई ऐसी बात बोल दिया जिससे मैं हील हो गई। तो आपके पास हीलर्स कम होते हैं, तो आपको हीलर्स ढूंढने चाहिए। तो दिस इज द मेन थिंग हुआ है कि जो अभी मेरा ब्रेकअप हुआ था मेरी दोस्त के साथ, तो मतलब जाहिर है एक ट्रॉमा होता है, आप उससे गुजर रहे होते हैं। तो मेरी बहुत बड़ा इमोशनल लॉस होता है, लोगों को समझना चाहिए। और जिनको शायद मैं इतना वैल्यू नहीं करती थी, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में, इमोशनली इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, अंडरस्टैंड किया कि आई थिंक वो जो ट्रॉमा था ना, उससे मैं हील कर गई बहुत जल्दी। मैं हील कर गई। आप देखिए जितने आपके दोस्त, कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कि लिटरली आपका घर भी ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल। और वो दोस्त ऐसे होते हैं कि जब आपके घर एंटर होती हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं। मेरे एक चैनल, पुराने चैनल में मेरी बहुत प्यारी प्रोड्यूसर थी, सो वो इतनी यंग बंदी, तो और मैं डिवोर्स में कैसे डिवोर्स हुई। सो शुरू में ना मैं थोड़ी बेवकूफ़ थी, तो जैसे आपको पता नहीं होता था कि कुछ चीज़ें पूछनी नहीं चाहिए ना, तो बिल्कुल मेरे करियर की शुरुआत थी। मैंने पूछा अच्छा आपकी, ओह आप तो इतनी प्यारी हैं, आपकी डिवोर्स कैसी हो गई। तो फिर उन्होंने मुझे एक बात की जो कि मुझे उस वक्त ना समझ भी नहीं आई, लेकिन मैं डर गई उस बात से। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का, और कहती मेरी शादी को साल भी नहीं हुआ था, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की मेरे हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई थी। अच्छा।
और उसके बाद मेरे माई हस्बैंड लेफ्ट मी बिकॉज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड एंड नाउ दे आर मैरिड। तो वो बात ना मुझे ऐसा लगा कि किसी ने ना, जैसे मैं किसी ऑक्सीजन सपोर्ट में और किसी ने मेरे से मुंह से ऑक्सीजन उतार दी हो, तो मुझे एकदम से वो चली गई। तो अब आप मुझे बताएं। मेरी भी एक फ्रेंड सर्कल में एक ऐसी हमारी दोस्त थी, और बाद में पता चला कि वो क्या करती थी, दोस्तियां करके और उनके हस्बैंड के साथ मतलब डायरेक्ट हो जाती थी, और फिर उनके साथ दोस्ती करके और गिफ्ट्स लेना और सारी चीजें, और बाद में उसको पता चलता कि भाई ये मेरी तो दोस्त ने ही मेरे घर में जो है खराब किया मेरा। डॉक्टर बजाज, ऐसे लोग कैसे पकड़े जा सकते हैं? और ये सिर्फ जरूरी नहीं कि खवातीन में, मर्द भी होते हैं, मर्द साथ में भी ऐसे बहुत सारे हैं कि हमने देखा है कि वो बाद में वो दोस्तों की वाइफ से अगर शादी के लिए दोस्त खत्म करा के, ऐसा दोस्त जो कि आपके घर की इज्जत पे या आपकी एक सबसे दुनिया के खूबसूरत तरीन रिश्ते पे अटैक कर रहा हो, उसकी पहचान हो सकती है? वो कहते हैं ना कि कुछ कुत्ते अपने होते हैं, कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। ओह माय गॉड। तो ये वो लोग, फनी बट दिस इज ट्रू। दिस इज ट्रू। बीज बोना, आप इतने करीब लोगों को लेकर आते हैं खुद से, आप उनको ग्रूम करते हैं, आप उनको बनाते हैं, जीरो से लेके ऊपर लेकर आते हैं, और जैसे वो ऊपर आते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि ये जिंदगी कैसे जीनी है। पैसा आ जाए, कुछ ब्रांड्स आ जाए, मशहूरियत आ जाए, तो उनको पता नहीं होता। हम तो उस चीज को जी रहे होते हैं, तो हमारे लिए तो कोई नया होता नहीं है। लेकिन जब आप किसी को ऊपर लेकर आते हैं, वो कहता है वाओ ये तो कुछ सतह समंदर से ऊपर आ गए, तो वो पागल हो जाते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और वहां पे वो ऐसी हरकतें करते हैं जहां पे वो सबसे पहले आपको लॉस देते हैं। हमारे इस्लाम में भी कहते हैं कि जिसको एहसान करो उसकी शर से डरो। ये हकीकत है, और ये आपके साथ हुआ है, ये सबके साथ हुआ है। जिसको हमने ग्रूम किया, बनाया, तराशा, उसने सबसे पहले हमें ही डंक आप ही को काटा। और ये लड़कियों में बहुत है, ये मैं खबरदार कर दूं हमारे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, कभी भी बहुत ज्यादा लड़की को फ्रेंड बना के अपने हस्बैंड या अपने मंगेतर या अपने दोस्तों के साथ बड़ी शड़ी ना बनाओ। हस्बैंड भी बोले ना, ऐसी एक्ट्रेस है वो दोस्त की मंगनियों पे गई, वहीं पे मंगनी वाले दिन ही वो लड़के से अच्छी इंटरेक्शन होगी। तो बिल्कुल ये जो साउंड आता है ना कि ओ माय गॉड योर फ्रेंड इज सो क्यूट, बड़ी अच्छी मेरी उसके साथ दोस्ती है, उसको लेकर आओ, वो एक सुर्ख तरीन फ्लैग है भाई, कोई रिश्ता नहीं होता। अगर ऐसी कोई फीलिंग आ जाए, वाइब आ जाए, तो आपको वहीं पे कंट्रोल कर लेना। अच्छा मैं बताऊं, एक चीज मैं इसमें ऐड करूं, जैसे कि कुछ लोग हैं, मैं अपना ही बताऊं ताकि लोगों को रिलेट कर सके। बहुत ज़्यादा आना जाना भी, दोस्तों में उठना बैठना, शादीशुदा कपल्स की बात करूं, अगर मैं खुद मल्टीपल टाइम एवरी सिंगल डे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ रही हूं, तो ये भी अलार्मिंग है। और अगर आपके हस्बैंड भी रोज आपके अपने दोस्तों में जा रहे हैं, जो कहते हैं ना मेरी बीवी मुझे जाने नहीं देती, ये अलार्मिंग है। आप उसको ऑल्टरनेटिव के वीकेंड्स पे अगर ये चीजें हो रही है, महीने में 2 दफा या 3 दफा हो रही है, तो ये सही है। लेकिन अगर आपका पार्टनर चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, आप उसको वहीं ब्रेक दें। तो एक और भी बात है जो मैरिड कपल्स को बहुत समझनी चाहिए। आई थिंक मतलब वी ऑल आर इन द सेम पूल। तो अगर आप मिल रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि कपल्स में मिलें। यानी ये एक और तरीका है इस चीज़ को प्रिवेंट करने का। चाहे हम खातून, देखो मसला ये है कि जनरली जैसे यहाँ जितनी भी खवातीन बैठी हैं, सब जॉब कर रही हैं या कुछ ना कुछ कर रही हैं, पूरे दिन की फटीक के बाद उनको शाम में होता है यार तुम चले जाओ मैं नहीं जा रही, मतलब उनको होता है कि बस एक अटेंडेंस लग जाएगी ना, मियाँ भी चला गया अटेंडेंस लग गई। लेकिन जब ये मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी हम थोड़ा सा मैं वजाहत से अब डिसएग्री करूंगी जो वजाहत ने बोला कि नहीं ये खवातीन में ज़्यादा होता है। बीइंग अ वुमेन आई कैन टेल यू, आई एम श्योर कि आप लोग मुझसे अग्री करेंगे कि ये दोनों में आई थिंक बराबर होता है। एग्जैक्टली लड़कों का छोटी सी ब्रेक जानना चाहूंगी कि बड़े बुजुर्ग जो बचपन बात करते थे ना, अब वो बात बहुत अच्छी लगती है। वो बात सही कहते थे कि बेटा जो दोस्त भी बनाओ ना, खानदानी बंदे को दोस्त बनाना। और जब खानदानी बंदा ये नहीं होता कि वो अच्छा पैसा कमाता हो, अच्छे रिच फैमिली से आ रहा हो, जो खानदान का होता है ना, जो अच्छी निस्बत से होता है, वो पहचाना जाता है। तो मैं जरिए आपसे इसी वाले से बात करूंगी, कितना जरूरी है कि हम दोस्तों में भी देखें कि कौन खानदानी और घर में किसको एक्सेस देना, वो कौन सा दोस्त है। इस वाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। भाई एक तो ऐसे दोस्त होते हैं जो कि अगर वो कहते हैं ना रिजल्ट अगर आए तो रिजल्ट में अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है दोस्त अगर फेल हो जाए तो
मज़ा आता है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं लेकिन यकीन माने वो दोस्त नहीं होते। ये बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग होता है जो आपको समझ आना चाहिए। ये सिर्फ मीम्स बनी हुए हैं और ये मीम्स जो है वो बिल्कुल सही बनी हुए हैं। जरी मैं ब्रेक पर जाने से पहले जैसे बात कर रही थी कि कुछ तो चले ऐसे दोस्त होते हैं जो आपसे झूठ बोल देते हैं, जो पीछे से आपकी ग़ीबत सुनते हैं, जो आपसे हसद करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके घर में एंटर तो होते हैं आपका अपना बन के, लेकिन वो आपका अपना घर तोड़ देते हैं। तो जिसके लिए बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि घरों में ख़ानदानी बंदों को एंटर करना चाहिए कि जिनकी नज़रों में थोड़ी शर्म हया तो होगी। ऐसे लोगों की क्या निशानियां जरिए अगर हम देखें तो? निशानियां वो होती हैं, मैं अपने बच्चों को किस तरह से सिखाती थी कि किस किस्म का दोस्त सही है और किस किस्म का दोस्त गलत है, कौन सा रिलेशनशिप सही है, कौन सा रिलेशनशिप गलत है, कि जो चीज़ आप अपने वालिदैन के साथ शेयर नहीं कर सकते वो चीज़ गलत है। तो ऐसे दोस्त जिनके साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर हो जाते हैं, कहने पे मजबूर हो जाते हैं, कोई एक आपके ऊपर ऐसा प्रेशर या दबाव होता है जो आपको मालूम है कि आप अपने वालिदैन के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें जो है बीच में फिर तनाव लेके आ जाती हैं। ये मैं जब हम लोग बाहर रहते थे और मेरे बच्चे तरह-तरह के हम लोग जब अबू धाबी में रहते थे तो वहाँ पे तरह-तरह के बच्चों के साथ मुलाकातें होती थी, मुख्तलिफ मुल्कों से एंड सो फॉर्थ। तो मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पे प्रेशर्स बहुत थे उन दिनों में बच्चों में। तो उनको किस तरह से मैं सिखाऊँ कि बैलेंस किस तरह से लाया जाता है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे ये समझें कि माँ-बाप की तरफ हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन मैं उनको यही समझाती थी कि बच्चों, अगर आप कोई चीज़ हमसे शेयर नहीं कर सकते हैं तो समझें वो दोस्त गलत है। बहुत सिंपल सी एक राय है और ये दोनों वालिदैन और बच्चों के लिए, दोनों के लिए है। लेकिन वालिदैन के लिए मेरी सबसे बड़ी एक गुज़ारिश ये होगी कि आप अपने बच्चों को ऑब्ज़र्व करें, आप उनको सुनें। आप लिटरली इस पे मैं बहुत दबाव दूँगी, आप अपने बच्चों को सुनें, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पाकिस्तान में बैठे हुए आपको दुनिया भर का आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा, बच्चों को खुसूसन। पीयर प्रेशर उसमें बहुत ज़्यादा होता है। फिर अमूमन वालिदैन क्या कहते हैं, जी हमारे ज़माने हम तो यूँ करते थे, हमारे अब्बा यूँ करते थे, हमारे अम्मा यूँ करते थे। ये सरासर गलत है। आप अपने बच्चों को समझें, आप उनकी दुनिया में जाएं, आप देखें कि उनको क्या-क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस इस वक्त कर रही हैं और फिर आप उनको सुने, ऑब्जर्व करें, सुने। अमूमन वालिदैन जो सुनना नहीं पसंद करते, बात बस की ना कि जैसे जब हमारी शादियां हो जाती हैं तो शादियों के बाद जैसे कुछ बड़े बुजुर्ग कभी बात करते थे ना कि नहीं ज़्यादा दोस्तों को इन नहीं करना चाहिए। उस वक्त ना लगता था कि ये क्या दकियानूसी किस्म की बातें करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक दूर अंदेशी उनकी बातों में होती थी जो कि हमें अब आज के इस मौसम में जब चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ गई हैं और आना जाना, मतलब पहले तो होता था कि दोस्त कभी कभी ईद पर आ गई, दुपट्टा बदल बहनें होती थी, तो वो जब दोस्तियाँ ऐसी होती थी तो आपस में रिश्तेदारी भी जो होती थी, वो कहते थे ना कि अब हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। वो और ज़माना था। लेकिन अब शादी के बाद कुछ जो दोस्त आपके घर में घुसते हैं और उसके बाद वो कहीं ना तरीके से एक कोशिश करते हैं कि वो आपसे जो आपका लाइफ पार्टनर है उनको ज़्यादा इंस्पायर करने की कोशिश कर देते हैं, उनको भी संभाओ उनको पसंद आने लग जाता है। जैसे मैंने कहा कि कुछ दोस्त ऐसी होती है जो आपके घर में घुस के इन दोस्तों के हवाले से बताइए। जैसे मैंने बात की ना कि इसलिए ख़ानदानी बंदे को घर में घुसाना चाहिए, तो ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए और लड़कियों को भी शादी कैसे दोस्त बनाने चाहिए? देखिए, उसकी बात नहीं कि कैसे दोस्त और कितना। मेन हमेशा हर बात ज़िंदगी में बैलेंस की आती है। हमारे माशरे में अक्सर क्या होता है कि शादी के बाद चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो वो एकदम अपने एक घोंसले में घुस जाते हैं। उनकी सारी जो एक्सटर्नल लाइफ बिल्कुल से ही मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो भी सही नहीं है। लेकिन फिर दूसरी एक एक्सट्रीम वो भी है कि शादी के बाद फिर उस दुनिया के अलावा फिर जो आपकी जो एक नई दुनिया भी बसी है वो बस नहीं पा रही है, बिकॉज आप मुसलसल बाहर जा रहे हैं। मेन बात है बैलेंस की। आप कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे ना, उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। बैलेंस की बात होती है। और हाँ, शादी के बाद आपको फिर थोड़ा सा आपको फिल्टर करना होता है कि आपके वो वाले दोस्त कौन से हैं कि जो आपकी नई ज़िंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ आपको पता चल रहा है कि आपके दोस्त आपकी नई ज़िंदगी को, आपके नए पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको फ्लरिश नहीं होने दे रहे हैं, तो इसका मकसद है अब आपको पीछे हट जाना है उस दोस्ती से।
बिल्कुल सही बात। डॉक्टर वजाहत आप जी आप ऐड करें। मुझे इसमें ऐड करनी है क्योंकि हम शादीशुदा कपल्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात ज़रूर ऐड करनी है कि हमें बहुत सूदिंग लगता है, हमें बहुत सुकून मिलता है कि अगर मैं फॉर एन एग्जांपल अपने हस्बैंड की बात करूं किसी से, और जो अगर मैं नेगेटिव बात कर रही हूँ तो वो उसको और बढ़ावा मिले। ये इंसान को साइकोलॉजिकल सुकून तो देता है, लेकिन अगेन अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान से सोचें तो अल्टीमेटली ये उसका नुकसान हो रहा है। अगर आप इतने समझदार हैं, आपको हस्बैंड बुरा लग रहा है या अपनी सास बुरी लग रही है, लेकिन नफरत नहीं है, उसको नफरत तक पहुंचाने के लिए वो आपके आसपास के जो दोस्त हैं ना, जो उसमें मजीद ऐड किए जा रहे हैं कि जब, क्योंकि दो लोगों के दरमियान जो बात होती है वो भूल भी जाते हैं, तीसरा शख्स उसे भूलने भी नहीं देता, वो रिपीट करता है वही इंसिडेंट 1 महीने बाद 1.5 महीने, हाँ उन्होंने तब भी ऐसा किया था, आप भूल गए थे, आपने कोप कर लिया था, जिंदगी आगे बढ़ गई थी, वापस वहीं पे आके खड़े हो गए। बेसिकली ऐसे दोस्तों से दूर रहना है। ऐसे दोस्तों से डेफिनेटली दूर रहें जो आपकी खुशी में ना, ये कहते हैं ना कि वजाहत ज़रूर इसमें ऐड करेंगे कि जब तुम किसी को खुशी बता रहे हो और उस खुशी पे वो उस खुशी को दुबाला कर रहा है या उसको नीचे लेकर आ रहा है, वो तुम्हारे लिए पहचान है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में होना चाहिए या नहीं। अच्छा, मेरी ना कुछ वजाहत ऐसी दोस्तें हैं जो कि कॉलेज की, जिनकी और वैसे भी आसपास हमारे, जिनकी अगर शादी ना हुई ना तो फिर वो कहते हैं यार तुम लोगों को क्या पता क्या प्रॉब्लम होती है, तो मैं कहती नहीं तुम्हें नहीं पता कि जब शादी होने के बाद क्या पसूड़ियाँ पड़ जाती है कैटरिंग। तो मैं फिर देखती हूँ कि वो ना एकदम सुकून में आ जाती हैं कि चलो ठीक है, अगर मेरे साथ मसले तो ये लोग कौन सी खुश है, तो मतलब आपको ना वहाँ पर पता चल जाता है कि अच्छा यार इसका, लेकिन वो आपको पता था कि आपने इनको साइकोलॉजिकली डील कैसे करना है। लेकिन अभी जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा कर रही हूँ कि दोस्तों का भी हसब नसब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दोस्त पेरेंट्स तो ना जाते जाते भी बता देते हैं कि कौन आपका दोस्त है कौन आपका दोस्त नहीं है। मेरी अम्मी की डेथ पे मुझे बहुत से लोगों का पता चला कि अच्छा ये तो मेरे दोस्त ही नहीं थे, और जो मेरे साथ आके खड़े हुए तो मुझे हुआ कि अच्छा यार यही तो फॉर लाइफ चलेंगे मेरे साथ, कि जो मेरे इतने बड़े गम में मेरे साथ खड़े रहे। मतलब लोग कहते सॉरी मैं अफसोस नहीं करने आ सका, मैं बिजी था, मेरे घर में मसला हो गया, वो आज से हमारे दोस्त, अब तो मेरी अम्मी की बरसी को भी 2 साल होने वाले हैं, तो लेकिन वो मैंने काट दिया। मैंने कहा थैंक यू अम्मी, आपने मेरी आंखें खोल दी, ये तो काटा है आके जो आपके साथ ऐसे लोग आके खड़े हुए, कैसे पता चलेगा? वैसे मदीहा अभी जो आपने बात की थी ना कि मेरे पास अच्छे वक्त में तो सबका साथी होते हैं, हम ना वो ओह माय गॉड, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा बुरे वक्त का, कि अल्लाह ना करे आए, लेकिन फैक्ट है। और वो कहते हैं ना दोस्तों को आजमाना नहीं चाहिए वरना एक्सपोज हो जाएंगे। हाँ, दोस्तों को आजमाने की जरूरत नहीं है, दोस्त जैसा है वो वैसा ही है, लाख चीज़ों में बुरा होगा शायद आपके लिए बुरे वक्त में खड़ा हो। आजमाइशी प्रोग्राम दोस्तों में नहीं चल सकता, लेकिन बुरे वक्त में अगर आपके साथ कोई खड़ा है और आपके कंधे से कंधा मिला के, मैंने आपको पहले भी एक बार शुबह बताया था, मेरे पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में और मुझसे कोई 10 साल बड़े वो मोहतरम आदमी है, और मेरी उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, खामोश बैठे रहते हैं और कम्युनिकेशन रहता है, ऐसी वाली दोस्ती। वो मेरे पास आए, पापा एडमिट थे, ऊपर आके ब्लैंक चेक दे के चले गए, कहते हैं पैसों की ज़रूरत हो तो ये तुम ले जाना और पैसों की परवाह नहीं करना। हालांकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो बात मेरे दिल में रह गई। क्या देखो मेरे साथ खड़ा हुआ आदमी, और सुबह आया वो बंदा 11 बजे और 11:10 पे चला गया। कोई लंबी कहानी नहीं, कोई ये नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ तो फिक्र ना कर, और चला गया। और उसकी दोस्ती को और आज की दोस्ती को 5 साल मेरे हो गए, और इतनी अच्छी मेरी दोस्ती है उनके साथ कि मैं कभी बोलता हूँ किधर है तो कहते हैं चलो आ जाओ चाय पी लेते हैं। तो बुरे वक्त में आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है, यही दोस्ती है। अच्छा, मैं मेरे पास आपके सिर्फ 2 मिनट में आप तमाम लोगों से एक लाइन में वो जो है वो एक 1 लाइन लेना चाहूँगी। समिया, मेरा जो फीडबैक है दोस्ती से रिलेटेड या किसी भी रिलेशनशिप पे, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, भाई बहन हो, आपके हस्बैंड हो, दोस्त हो, लड़का हो या लड़की हो, बच्चे हों, इमोशंस जब आपके अंदर उस इंसान की इज़्ज़त होगी या उसकी तकलीफ़ का एहसास होगा या उसको वो आपको खौफ होगा कि वो आपकी किसी भी बदसलूकी या बदज़बानी या एक गलत सोच से वो छुट सकता है, हाँ। तो आप कभी भी उस हद तक जाएंगे ही नहीं, आप हमेशा उस रिलेशन को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, हाँ। और अपने आप को पॉजिटिव देंगे। वन लाइनर में मेरे लिए तो बस इतना है कि आप दूसरों को खंगालो मत, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करो। आई थिंक दोस्ती जो है वो गिव एंड टेक का रिलेशन है। अगर आप दोनों साइड से अगर है बैलेंस है तो दोस्ती रखनी चाहिए। अगर सिर्फ आप खुद ही इमोशनल इन्वेस्टेड हैं और वो नहीं है तो आई थिंक ये दोस्ती इतनी पते की बात की, लेकिन सबसे एंड में आगे बात हुई कि बाकी अगर आप ही सब करो, अगला एफर्ट नहीं कर रहे। जल्दी से क्विकली जरिए आपसे भी 1 लाइन लेना चाहूँगी। उसमें ये कहना चाहूँगी कि रिश्ते कोई भी हो, चाहे वो दोस्ती के हो, जैसे भी रिश्ते हो, वो लैक ऑफ लव से नहीं ख़त्म होते, वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म होते हैं। सो ट्रू। वजाहत, बस कंक्लूडिंग, हाँ एक लाइन। मैं ये बोलूँगा कि दोस्ती का ज़माना ख़त्म हो गया, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें,
मजबूत करें और इंशाअल्लाह ताला फिर आपके चारों तरफ दोस्त ही दोस्त होंगे। हमारे कॉचेज अक्सर दोस्त आपसे इसलिए भी ज़रा रूठ जाते हैं जिनको आपने उधार दिया और वो आपको लग रहा हो कि वो आपको उधार वापस नहीं करना चाह रहे, तो वो फिर आपसे खुद ही दूर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर कभी किसी दोस्त को उधार देना तो ये सोच के दिया करें कि वापस नहीं आना। हो सकता है बहुत सारी दोस्तियाँ आपकी इसलिए भी बच जाएँ, दोस्तियाँ ख़राब तो होती हैं। खैर अल्लाह पाक आपको बहुत 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 अच्छे दोस्त है कि कहते हैं कि खून रिश्तों पे भी कभी भारी पड़ जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।